हमेशा से जंग लड़ी है और हमेशा लड़ेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्दी 60,000 भर्तियाँ उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, जिसमें से 20% महिलाओं को उसमें विशेष सुविधा रहेगी, 20% सिर्फ महिलाएं रहेंगी। और उन्होंने भदरसा कांड पर भी सवाल उठाया, उन्होंने कन्नौज कांड पर भी सवाल उठाया। उन्होंने तमाम बातें ये कही कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से दुष्कर्मियों के साथ खड़ी है और उनकी पैरवी करते करते उसकी मानसिकता भी दुष्कर्मियों जैसी हो गई है। उन्होंने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के जो दिए गए बयान थे कि बच्चे हैं गलती हो जाती है, उस पर भी तंज कसा उन्होंने तमाम प्रकार की योजनाओं की बात करते हुए ये कहा कि जिस तरह से आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों को टैबलेट फ़ोन और स्मार्टफोन दिया गया, तमाम युवाओं को जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, तमाम स्वरोजगार मेले में तमाम लोगों को नौकरी दी गई। आगे भी ये व्यवस्था जारी रहेगी और प्रदेश सरकार हर हालत में लोगों को नौकरियां देने के लिए बाध्य है। इस तरह से प्राइवेट सेक्टर में भी तमाम नौकरियां दी जाएंगी, जिससे किसी की पढ़ाई लिखाई व्यर्थ नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से स्ट्रीट लाइट और तमाम प्रकार की लाइटें वहाँ गायब दिखाई जा रही हैं अयोध्या में, सच पूछा जाए तो ये ठेकेदार का खेल है। ठेकेदार विपक्षी दलों से मिलकर ये सत्ता पक्ष को बदनाम कर रहा है, लेकिन वो शिकंजे से कहीं जा नहीं पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं के जीवन से अगर किसी ने खिलवाड़ किया तो उसकी सारी संपत्तियाँ जब्त कर गरीब लोगों को आवास बनवा दिया जाएगा। जिस तरह से वो बात कर रहे थे, कहीं न कहीं विपक्ष पे पूरी तरीके से हमलावर थे और कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जिस तरह से वो बात कर रहे थे, ये लग रहा था कहीं न कहीं मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर वो कहीं न कहीं बेहद पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी प्रकार की हीलावाली नहीं करना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी का एक बार भी नाम नहीं लिया। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पुलिस भर्ती की प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ रही है, जिसमें 60,000 से अधिक नौजवानों को हम भर्ती करने वाले हैं। ये 60,000 तो भर्ती होने वाली है। इतनी बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुई। और इस भर्ती के साथ एक और चीज जुड़ रही है कि 20-20 की सीटें इसमें ऐसी होंगी जिसमें केवल बेटियां भर्ती होंगी और उनकी भर्ती के लिए हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है। कल मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी के नेता का बयान में पढ़ रहा था। वो बोल रहे हैं समर्थन कर रहे हैं उन दुष्कर्मियों का जिन्होंने कोलकाता के अंदर एक डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मियों का समर्थन कर रहे हैं। तनिक को शर्म करनी चाहिए। लेकिन बहनों और भाइयों, संस्कार कभी समाप्त नहीं होते। ये वही लोग हैं जो कहते थे दुष्कर्मियों के लिए कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। इन लोगों से कैसे उम्मीद करते हैं, कैसे उम्मीद करते हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने इसी अयोध्या में एक गरीब अति पिछड़ी जाति की बालिका के साथ हुए रेप की घटना पर बड़ी बेशर्मी के साथ अपराधियों को बचाने का काम किया। और आप बताइए, ऐसे दुष्कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे बेटी को बेटी है, उस बेटी को सुरक्षा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और यहां पर भी हमने कार्रवाई की और इनके एक नेता कन्नौज में भी वैसे पकड़े गए, जैसे लगता है पार्टी का चरित्र ही ऐसा हो गया इनकी। और इसीलिए दुष्कर्मियों का बड़ी बेशर्मी के साथ वो समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बहनों भाइयों, आज भी उनकी आदत छूटी नहीं। लेकिन आदत सुधारने के लिए कानून भी है, कानून का डंडा भी है और कानून का डंडे का इस्तेमाल करके ऐसे दुष्कर्मियों के साथ सख्ती से निपटने का काम तो होगा ही। 17 के पहले जब इनकी सत्ता थी तब ये युवाओं के हाथों में भी ऐसी तकलीफ होती थी।
याद करिए तब हर नियुक्ति विवादित होती थी, युवाओं के साथ अन्याय होता था, बिना पैसे में कोई नौकरी नहीं मिल सकती थी और नौकरी में भी भेदभाव होता था, कोर्ट को न्यायालय को स्टे करना पड़ता था। आज मैं कह सकता हूं ने 6.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी, लेकिन इसकी शुचिता और पारदर्शिता पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। पूरी ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी दी है और आगे भी हम इस बात को कहेंगे कि चिंता मत करिए, डबल इंजन की भाजपा सरकार है, युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं कर पाएगा। अगर किसी ने युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया तो उस व्यक्ति का हम पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने का काम करेंगे। भ्रष्टाचारी हो या युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाला कोई कुछ, किसी ने भी अगर उत्तर प्रदेश को राजपा का अड्डा बनाने का फिर से प्रयास किया तो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, प्रदेश सरकार एक तरफ इन भर्तियों के साथ आपके लिए आई है, नौकरियां देने की तैयारी कर रही है, नए नए तरीके अपना रही है, रोजगार सृजन की नई संभावनाओं को आगे बढ़ा रही है, कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम कर रही है। तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने भी व्यवस्था की है, हमने तय किया है, एक नई योजना लेकर के आए हैं और मैं यहाँ के जो नौजवान उनसे भी कहूंगा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लेकर के आगे आ रही है। 10 लाख एमएसएमई यूनिफॉर्म बनाने के लिए बड़ी योजना आगे बढ़ा रहे हैं और जो भी युवा इसके साथ जुड़ना चाहेगा उसका प्रशिक्षण करवाने के साथ ही 5 लाख रुपए पहले चरण में ब्याज मुक्त ऋण उसको उपलब्ध करवाने का काम सरकार करेगी। ब्याज मुक्त, कोई इंटरेस्ट नहीं। आज अयोध्या देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। याद करिए अयोध्या कितनी सक्रिय गलियां, आज वहां की खोले दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। वहां के बाद उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, वहां का एयरपोर्ट अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और जब आपने भी देखा होगा कि जिन लोगों को अयोध्या का विकास अच्छा नहीं लगता तो उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल का उपयोग करके दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन आया कि 13,000 बेड, अयोध्या की 13,000 एकड़ में 3 लोगों को आवंटित कर दिए। मुझे बताओ, क्या अयोध्या प्रॉपर में 13,000 एकड़ में है क्या? पहले तो उनकी बुद्धि और विवेक पर ही मुझे संदेह होता है जो लोग इस प्रकार की बोल देते हैं। दूसरा, अयोध्या में कोई भी लैंड आवंटित नहीं की गई तो इस प्रकार की फेक न्यूज को देते हैं। एक दिन फिर दूसरी न्यूज आती है कि अयोध्या में धर्मपथ और रामपथ पर 3500 स्ट्रीट लाइट चोरी हो गई। यानी अयोध्या की जनता को, अयोध्या वासियों को कटघरा में खड़ा करने का प्रयास ये विपक्षी दलों के लोग करते हैं। सच्चाई क्या थी? वेंडर को मार्च तक स्ट्रीट लाइट लगानी थी, चुनाव के कारण नहीं लगाया। बाद में उसने विपक्षी दलों के साथ मिल करके ये साजिश की कि ये पैसा निकाल सके, नहीं हो पाया तो उसने छोटी सी ई कंप्लेंट कर दी। लेकिन अब वेंडर ही शिकंजे में आ गया है, अब उनके आकाओं को भी हम शिकंजे में लेंगे। कांग्रेस के पीछे जो अयोध्या को बदनाम कर रहे हैं और अयोध्या को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने अयोध्या को नौबहार किया था, ये वही लोग हैं जो बड़ी बेसब्री के साथ एक डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर बेशर्मी के साथ
बेटी के साथ ये हैवानियत कर उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े। कहते हैं कि रोज आपने लखनऊ की घटना भी देखी होगी। लखनऊ में एक बेटी अपने पिता के साथ और भाई के साथ बाइक से जा रही है, अचानक बारिश हो गई, पानी जमा हो गया, जबरदस्ती पानी फेंक करके फिर उस बेटी को गिरा दिया जाता है। और तब मैंने कहा था, तब भी मैंने वहां कार्रवाई की थी और मैंने कहा था कि इन लोगों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी, कायदे से बुलेट ट्रेन। जब पुलिस ने उस अपराधी को पकड़ा तो समाजवादी पार्टी का मुखिया उस अपराधी के साथ खड़ा हो गया, कहते हो निर्दोष है। यानी निर्दोष, इन्होंने हर दुष्कर्मी को, हर अपराधी को निर्दोष साबित करना अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया है। लेकिन बहनों और भाइयों, ये यूपी में नहीं होने पाएगा, उत्तर